वेलकम टू आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म अरावली एजुकेशन। आज की हमारी क्लास रहेगी क्लास 10 इंग्लिश बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर नंबर 7 नेक द नेकलेस पार्ट 2। पार्ट 1 की वीडियो बना दी गई है, अभी तक आपने उसे नहीं देखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप उसे देख सकते हैं। सो प्लीज कीप वॉचिंग वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। लेट्स स्टार्ट द क्लास चैप्टर नंबर 7 द नेकलेस पार्ट 2। रीड एंड फाइंड, पढ़िए और पता लगाइए। व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्कस मेमोराइजल। अब मेमोराइजल को कौन सी फ्रेश प्रॉब्लम डिस्टर्ब करने लगी, नई प्रॉब्लम कौन सी डिस्टर्ब करने लगी। हाउ इज द प्रॉब्लम सॉल्व, उस प्रॉब्लम को सॉल्व द डे कैसे किया गया। अप्रोच द मिनिस्टर की डांस पार्टी का दिन नजदीक आता गया एंड और मेमोलोइजल सीम्ड सैड, और मेमोलोइजल उदास नजर आने लगी, डिस्टर्ब नजर आने लगी, एंक्सियस नजर आने लगी। नेवरदलेस, हालांकि हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, उसकी ड्रेस लगभग रेडी थी, बट फिर भी वो सैड, डिस्टर्ब और एंक्सियस दिखने लगी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, एक शाम को उसके हस्बैंड ने उससे पूछा, कहा, व्हाट इज द मैटर विद यू, तुम्हें क्या हो गया है। यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, तुम 2-3 दिनों से स्ट्रेंजली एक्ट कर रही हो, बड़े ही अजीब तरीके से बिहेव कर रही हो। स्ट्रेंजली का मतलब रहेगा आपका अजीब, और एक्टेड का मतलब होता है व्यवहार करना। तो तुम 2-3 दिन से अलग ही व्यवहार, अजीब तरीके से व्यवहार क्यों कर रही हो। एंड और सी रिस्पॉन्डेड, उसकी वाइफ ने रिस्पॉन्ड किया, जवाब दिया, आई एम वेक्स्ड, मैं चिड़ी हुई हूँ, नॉट टू हैव अ ज्वेल, कि मेरे पास में ज्वेल नहीं है, कि मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, इसलिए मैं चिड़ी हुई हूँ। वैक्स का मतलब रहेगा आपका चिड़ना। नथिंग टू अडोर्न माई सेल्फ विथ, और अपने आप को अडोर्न करने के लिए, अडोर्न का मतलब रहेगा आपको सजाना, तो अपने आप को सजाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं चिड़ी हुई हूँ। आई शेल हैव सच अ पॉवर्टी स्टिकन लुक, मेरे पास सिर्फ मेरा गरीबी से ग्रस्त लुक ही है। आई वुड प्रिफेर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, इस पार्टी के अंदर मैं जाना पसंद नहीं करूंगी। He replied, उसके हस्बैंड ने रिप्लाई किया, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर, तुम कुछ नेचुरल फ्लावर को पहन सकती हो। इन दिस सीजन, इस मौसम में, दे लुक वेरी चिक, वो बहुत ही ज्यादा फैशनेबल लगते हैं। चिक का मतलब रहेगा आपका फैशनेबल। ओके, सी वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन वह कन्विंस नहीं हुई, कन्विंस का मतलब राजी होना, लेकिन वो नहीं मानी, राजी नहीं हुई। नो, नहीं, सी रिप्लाई, उसने जवाब दिया नहीं। देर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग, कि इसमें कोई ज्यादा बेइज्जती नहीं है, देन टू है, इससे ज्यादा कोई बेइज्जती नहीं है, देन टू हैव अ सैबी एयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वुमेन, कि वहां जितनी भी रिच महिलाएं आएगी उनके बीच में एक गरीब महिला का होने से ज्यादा कोई बेइज्जती नहीं है, इसलिए उसने मना कर दिया कि नहीं। देन फिर हर हस्बैंड क्राइड आउट, उसका हस्बैंड चिल्ला पड़ा, हाउ स्टूपिड वी आर, हम कितने स्टूपिड है, स्टूपिड का मतलब मूर्ख, हम कितने मूर्ख है। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर, जाओ और अपनी फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर को ढूंढो, एंड और आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेल, और उससे तुम्हें ज्वेलरी लैंड करने के लिए, लैंड का मतलब उधार देने के लिए, वो लैंड का मतलब उधार। सी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, फिर वो खुशी की चिल्लाहट चिल्लाई। इट इज ट्रू, ये बात सच है, सी सेड, उसने कहा। आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, सी टुक हर सेल्फ, वो खुद गई, टू हर फ्रेंड्स हाउस, उसकी दोस्त के घर खुद गई, एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और अपनी डिस्ट्रेस की, अपनी निराशा की कहानी को रिलेट किया। रिलेटेड का मतलब सुनाया। मेम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोसेट, मेम फॉरेस्टियर अपनी तिजोरी के पास जाती है। टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, एक बड़ा सा ज्वेलरी का बॉक्स निकालती है। ब्रॉट इट, लेके आती है। ओपन इट, उसे खोलती है। एंड सेड, और कहती है, चूज माय डियर, इसमें से जो पसंद आए वो माय डियर चूज कर लो। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ रहेगा आपका। She saw at first some bracelets, then a collar of pearls. सबसे पहले उसने कुछ ब्रेसलेट्स देखे, एंड देन अ कॉलर ऑफ पर्ल्स, फिर एक मोतियों का हार देखा, देन अ वेनेशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, फिर उन्होंने एक वेनेशियन सोने का देखा। ये किसी ज्वेलरी का नाम है, तो उस सोने के वेनेशियन को देखा। एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, और जो कारीगरी के द्वारा एडमायर किए गए, बनाए गए जो ज्वेलर्स थे उनको देखा। सी ट्राइड द ज्वेल्स, उसने ज्वेलरी को ट्राई किया। बिफोर द ग्लास, ग्लास के सामने उसने ट्राई किया। हेजिटेटेड, घबराई हुई, बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक देम नॉर लीव, कि वो डिसाइड नहीं कर पाई कि कौन सा ले और कौन सा छोड़े। देन सी आस्क्ड, फिर उसने पूछा, हैव यू नथिंग मोर, क्या तुम्हारे पास इससे ज्यादा नहीं है। व्हाई, यस, क्यों, यस, हाँ, लुक फॉर योरसेल्फ, तुम खुद ही देख लो। आई डोंट नो व्हाट विल प्लीज यू, मुझे नहीं पता
तुम्हें कौन सा पसंद आएगा, इसलिए तुम खुद ही देख लो। सडनली, अचानक, सी डिस्कवर्ड, उसने निकाला, इन अ ब्लैक साटिन बॉक्स, एक बड़ा सा साटिन का बॉक्स निकाला, अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड, जिसमें एक सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड था, एक हीरो का शानदार हार था। हर हैंड्स ट्रम्बल्ड, उसके हाथ कांपने लगे, एज सी टुक इट आउट, जैसे उसने इसको बाहर निकाला। सी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट, अगेंस्ट हर ड्रेस, उसने अपने गले के सामने, ड्रेस के ऊपर उसको हार को रखा, एंड वॉज एक्साइटेड, और बड़ी ही एक्साइटेड थी। देन सी आस्क्ड, फिर उसने पूछा, इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, एक घबराती हुई आवाज में उसने पूछा, फुल ऑफ एंजाइटी, जो कि एंजाइटी चिंता से पूरी भरी हुई थी, उस हेजिटेटिंग वॉइस में उसने पूछा, कुड यू लेंड मी दिस, क्या तुम मुझे ये उधार दोगी, लेंड का मतलब उधार लेना, तो क्या तुम मुझे ये उधार दोगी, ओनली दिस, सिर्फ ये वाला, वाई, क्यों, यस, हाँ बिल्कुल, सर्टेन, निश्चित रूप से आप इसे ले जा सकती हो। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ रहेगा आपका, सी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, वह अपने फ्रेंड की गर्दन के ऊपर फेल, गिरी, इम्ब्रेस द हर विद पेशन, और पेशन के साथ में उसको इम्ब्रेस किया, इम्ब्रेस का मतलब रहेगा आपका गले लगाना, तो उसको उसने अपनी फ्रेंड को गले लगा दिया, गले लगाना, तो उसने अपनी फ्रेंड को गले लगा लिया। देन फिर वेंट अवे विद हर ट्रीजर, और अपने उस ट्रीजर के साथ में, अपने खजाने के साथ में वो वहां से चली जाती है, ठीक है ना, ट्रेजर का मतलब खजाना। द डे ऑफ बॉल अराइव्ड, उस बॉल का, बॉल मतलब वही मिनिस्टर की डांस पार्टी का दिन आ गया। मैम लॉयजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, मैम लॉयजल काफी सक्सेस रही, काबिल रही। सी वॉज द प्रीटीएस्ट ऑफ ऑल, वह वहां पर सब में सबसे ज्यादा प्रीटीएस्ट, ब्यूटीफुल थी। एलिगेंट थी, एलिगेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, एलिगेंट थी, ग्रेशियस थी, स्माइलिंग थी एंड फुल ऑफ जॉय थी वहां पर। ऑल द मेन नोटिस्ड हर, सारे मर्दों ने उसको नोटिस किया, देखा। आस्क्ड हर नेम, उसका नाम पूछना चाहा, एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और उससे परिचय करना चाहा। सी डांस्ड विद एंथुइज्म, और बड़े ही उत्साह के साथ में उसने डांस किया। इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, और खुशी से परिपूर्ण भर गई। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमायरेशन, वो सोच रही थी सिर्फ अपनी तारीफ के बारे में, एडमायरेशन का मतलब रहेगा प्रशंसा, प्रशंसा के बारे में सोच रही थी। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट, ये जो विक्ट्री थी, विक्ट्री का मतलब विजय, तो ये जीत थी, सो कंप्लीट, पूरी तरह से कंप्लीट थी, एंड स्वीट टू हर हर्ट, और उसके दिल के लिए स्वीट थी, मीठी थी। सी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, वो सुबह 4 बजे घर गई। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ अस्लीप, उसका हस्बैंड आधी नींद में था। इन वन ऑफ अ लिटिल सैलून्स, एक छोटी सैलून्स के अंदर, सिंस मिडनाइट, मिडनाइट से ही, विद 3 other जेंटलमैन, 3 दूसरे आदमियों के साथ में, whose wives were enjoying themselves very much, जिनकी वाइफ्स ने भी वहां पर अपने आप को अच्छे से एंजॉय किया था, उनके हस्बैंड भी वहां पर थे जहां पर मैम लोइजल का हस्बैंड था। He threw around her shoulders the modest wraps, उसने, उसके हस्बैंड ने मैडम लॉयजल के शोल्डर पर, उसके कंधों पर एक मोडेस्ट, एक मोटी रेप्स, चादर डाली। दे हैड कैरिड, जो वो लेके आए थे। हुज पॉवर्टी, जिसकी गरीबी, क्लैश्ड विद द एलिगेंस ऑफ बेल कॉस्ट्यूम, जो उसकी जो बॉल कॉस्ट्यूम थी, जो डांस पार्टी की जो कॉस्ट्यूम थी, उसके साथ में बिल्कुल भी क्लैश नहीं कर रही थी, मैच नहीं खा रही थी, उसमें गरीबी बिल्कुल दिख रही थी। सी विश्ड टू हरी अवे, उसने जल्दी जाने की, निकलने की इच्छा की। इन ऑर्डर, ताकि नॉट टू बी नोटिस्ड, कि कोई वहां देख ना सके, बाय अदर वुमेन, दूसरी महिलाओं के द्वारा उसको देख न लिया जाए, हु वर रैपिंग देमसेल्फ इन द रिच फर, जो अपने आप को अपने रिच फर के अंदर रैप किए हुए हैं, वो महिला उसको देख ना पाए, इसके लिए उसने जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करी। नेक्स्ट क्या पैराग्राफ रहेगा आपका, लॉयजल, लॉयजल डिटेन्ड हर, लॉयजल ने उसको रोका। वेट, रुको, सेड ही, उसने कहा कि आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, मैं एक कैब बुलाने जा रहा हूँ, वेट करो। बट लेकिन सी वुड नॉट लिसन, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं थी। एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, और वो तेजी से, रैपिडली मतलब तेजी से, सीढ़ियों से नीचे उतरी। वैन, जब, दे वर इन द स्ट्रीट, जब वो नीचे गली में पहुंचे। दे फाउंड नो कैरियर्स, उन्हें वहां पर कोई भी गाड़ी नहीं मिली। एंड और दे बिगन टू सीक फॉर वन, फिर उन्होंने एक गाड़ी ढूंढनी स्टार्ट करी। हेलिंग द कोचमैन whom they saw at a distance, जो कोई भी दूर, कोचमैन एक ड्राइवर दिखाई देता गाड़ी का, उस गाड़ी को हाथों से इशारा करते हुए वहां पर गाड़ी ढूंढने लगते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ रहेगा, इट टुक देम एज फार एज देयर डोर, वो गाड़ी वाला, सॉरी, दे वॉक्ड अलोंग टूवर्ड्स द रिवर, वो नदी के सहारे सहारे चले। होपलेस, निराश, एंड शिवरिंग, कांपते हुए। फाइनली, आखिरकार, दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरीज, उनको वो एक पुरानी गाड़ी मिल गई। दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल, जो पेरिस के अंदर कोई नाइटफॉल, रात के बाद देख सकता है। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर, वो उनको उनके घर तक लेके गई। एंड दे वेंट वियरली अप टू देयर अपार्टमेंट, फिर वो वियरली, वियरली का मतलब थके हुए, तो वो थके हुए अपने घर में गए।
इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, अब उसके लिए सब कुछ पूरा हो चुका था। एंड ऑन हिज पार्ट, जहां तक उसके हस्बैंड की बात है, he remembered that उसे याद था कि he would have to be at the office by 10 o'clock, कि उसे सुबह 10 बजे तक ऑफिस में होना पड़ेगा, इसलिए शायद वो सो गया होगा। She removed the wraps from her shoulders, मैम लॉयजल ने अपने शोल्डर, अपने कंधों से उस रैप्स, उस चादर को हटाया। Before the glass, ग्लास के सामने। फॉर अ फाइनल व्यू, एक फाइनल व्यू देखने के लिए, ऑफ हर सेल्फ, खुद का, इन हर ग्लोरी, अपनी शान से, अपनी शान में अपना फाइनल व्यू देखने के लिए उसने ग्लास के सामने उस रेपस मोटी चादर को हटाया। सडनली, फिर अचानक, सी अटर्ड अ क्राई, वो चिल्ला उठी। हर नेकलेस, वो नेकलेस वाज नॉट अराउंड हर नेक, कि उसका नेकलेस है वो उसके गले में नहीं था। ये फर्स्ट पार्ट रहेगा आपका। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, रीड एंड फाइंड आउट। रीड एंड फाइंड आउट, अभी आपको रीड एंड फाइंड आउट व्हाट डू मेड एंड मिम लॉइजल डू नेक्स्ट। मिस्टर और मिम लॉइजल बाद में क्या करते हैं उस नेकलेस को खो जाने के बाद में। हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस, फिर वो रिप्लेस को कैसे, नेकलेस को कैसे बदलते हैं, उसके बारे में आपको रीड एंड फाइंड आउट करना है। इसके क्वेश्चन आंसर है वो अब बाद में आपको बता दिए जाएंगे, आपको लिखवा दिए जाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अगली जो वीडियो आएगी उसको भी आप जरूर देखना। ओके, नेक्स्ट पार्ट, लॉयजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस। लॉयजल जो पहले से ही आधे ड्रेस में थे, आज पूछते हैं व्हाट इज द मैटर, क्या बात है। सी टर्न्ड टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, वह उनकी वाइफ एक्साइटेडली उनकी ओर मुड़ती है। आई नो लॉन्गर हैव मे फॉरेस्टियर नेकलेस, मेरे पास मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस नहीं रहा। रोज इन दिस में, वो डिस में का मतलब निराशा, वो निराशा में खड़ा हो गया उसका हस्बैंड। व्हाट, क्या बात है। हाउ इज दैट, ये हो कैसे सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, फिर उन्होंने अपने ड्रेस की फोल्ड्स में ढूंढा। इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक, क्लॉक के फोल्ड में देखा। इन द पॉकेट्स, पॉकेट्स में देखा। एवरीवेयर, हर जगह जहां पर वो देख सकते थे उन्होंने देखा। बट दे कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन वो हार उनको नहीं मिला। He asked her, उसके हस्बैंड ने उससे पूछा, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट, तुम्हें पक्का यकीन है कि ये तुम्हारा स्टिल इट है, कि तुम्हारे पास था। वेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस, की जब हम मिनिस्टर के घर से निकले थे, जब तुम्हारे ये गले में था, ये तुम्हें पक्का याद है। तो ये उसके हस्बैंड ने मैडम लॉइजल को पूछा। नेक्स्ट, तो मैम लॉइजल ने कहा, यस, हाँ बिल्कुल। आई फेल्ट इट एज वी केम आउट, जैसे ही हम बाहर आए तो मेरे को ये एहसास हो गया था कि मेरे गले में हार है। बट लेकिन इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, लेकिन अगर तुमने इसे स्ट्रीट में खो दिया होता, वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, तो हमें उसके गिरने की आवाज सुनाई देती। इट मस्ट बी इन द कैब, ये शायद जरूर कैब में होना चाहिए, उसके हस्बैंड ने कहा। यस, उसने कहा, हाँ इट इज पॉसिबल, हो सकता है। डिड यू टेक द नंबर, क्या आपने उसके नंबर लिए। नो, नहीं। एंड यू, तुमने। डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज, क्या तुमने उसे देखा कि वो कैसा दिखता था। नहीं, नो। फिर दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, फिर वो निराशा में, कास्ट डाउन का मतलब निराशा में, सैडनेस के साथ में, वो सैडनेस के साथ में एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फाइनली, आखिरकार, लॉयजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, लॉयजल ने फिर से कपड़े पहने। आई एम गोइंग, ही सेड, और कहता है मैं जा रहा हूँ। ओवर द ट्रैक, उस ट्रैक के ऊपर, उस रास्ते के ऊपर। वेहर, जहां पर, वी वेंट ऑन फूट, जहां पैदल चलते हुए आए थे, उस रास्ते पर मैं जा रहा हूँ। टू सी इफ, देखने के लिए, इफ आई कैन फाइंड इट, कि वो मुझे मिलता है कि नहीं मिलता है। नेक्स्ट पैराग्राफ का रहेगा आपका, एंड ही वेंट, वो गया। शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, लेकिन मैम लॉयजल अभी भी अपने इवनिंग गाउन में ही थी। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, सोने के लिए भी नहीं गई। टूवर्ड्स 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, लगभग 7 बजे तक उसके हस्बैंड वापस लौटे। ही हैड फाउंड नथिंग, उनको कुछ नहीं मिला। ही वेंट टू द पुलिस, वो पुलिस में गए। एंड टुक द कैब ऑफिस गए। एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, और यहाँ तक कि न्यूज़पेपर में भी उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया, ऑफरिंग अ रिवार्ड, एक इनाम की घोषणा के साथ में। सी वेटेड ऑल डे इन द स्टेट ऑफ बेविल्डरमेंट, उसने उस बेविल्डरमेंट की स्टेट में पूरे दिन वेट किया। बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, इस फ्राइटफुल, इस भयानक आपदा के सामने। लॉयजल रिटर्न इन द इवनिंग, लॉयजल शाम को लौटे। हिज फेस पेल, उसका चेहरा उतरा हुआ था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, उनको कुछ नहीं मिला। He said, फिर वो कहते हैं, राइट टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को लिखो, दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैप्स, कि तुमने क्लैप्स को तोड़ दिया है। क्लैप्स होती है जब दो हार को जो मिलाने वाली जो कड़ी होती है पीछे, उसको बोलेंगे क्लैप्स, ठीक है। तो उस क्लैप्स को तुमने तोड़ दिया है, ये लिख करके अपनी फ्रेंड को बताओ। ऑफ द नेकलेस की, एंड दैट यू विल हैव इट टू रिपेयर, और तुम इसे रिपेयर करने के लिए दोगी। दैट विल गिव अस टाइम, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। सी रॉट एज ही डिक्टेटेड, तो जस्ट उसको बोल करके लिखवाया गया उसके हस्बैंड के द्वारा।
एट द एंड ऑफ वीक, हफ्ते के अंत में, दे हैड लॉस्ट ऑल होप, उनको सारी उम्मीदें खत्म हो गई। एंड लॉयजल ओल्डर बाय 5 ईयर, जो उनसे 5 साल बड़ा था, डिक्लेयर, उसने बता दिया, वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, कि हमें इस ज्वेलरी को, इस नेकलेस को रिप्लेस करना पड़ेगा, इसके बदले में दूसरा लाना पड़ेगा। इन शॉप ऑफ अ पैलेस रॉयल की एक शॉप के अंदर, दुकान में, दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स, उन्होंने डायमंड्स का एक चैपलेट का मतलब हार को देखा, विच सीम्ड टू देम, जो दिखता था एग्जैक्टली लाइक द वन, उसके जैसा बिल्कुल, दे हैड लॉस्ट, जो उन्होंने खोया था उसके जैसा बिल्कुल दिख रहा था, ऐसा हार उन्होंने वहां देखा। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रेंक्स, इसकी जो कीमत थी वो 40,000 फ्रेंक्स थी, 40,000 फ्रेंक्स थी। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, और डिस्काउंट मिला करके वो उसको 36,000 के अंदर ले सकते थे, खरीद सकते थे। लॉयजल पोजेस्ड 18,000 फ्रेंक्स, लेकिन लॉयजल के पास में 18,000 फ्रेंक्स थे, विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो उसके फादर उसके लिए छोड़ के गए थे। ही बोरोड द रेस्ट, बाकी का पैसा उधार लिया। ही मेड रूनियस प्रॉमिस, उसने रूनियस प्रॉमिस किए, प्रॉब्लमेटिक वादे किए। टुक मनी फ्रॉम द यूजर्स, और उसने ब्याज देने वालों से पैसे लिए। एंड द होल रेस ऑफ लेंडर्स, और जितने भी उधार देने वाले थे उनके हर एक कास्ट से उन्होंने पैसे लिए। देन फिर ही वेंट टू गेट द न्यू, फिर वो नया हार लेने के लिए गए, नेकलेस, डिपोजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रेंक्स, मर्चेंट के काउंटर पर 36,000 फ्रेंक्स डिपॉजिट करके एक नया हार लेने के लिए गए। When मैम लॉयजल टुक बैक द ज्वेल्स, जब मैम लॉयजल ज्वेल्स को वापस लेके गई टू मैम फॉरेस्टियर के पास में। द लेटर सेड टू हर इन फ्रीज टोन, तो सामने वाली लेटर मतलब सामने वाली जो उसकी फ्रेंड थी, उसने एक फ्रीज टोन में, जिसमें कोई इमोशन नहीं था, किसी की ये गुस्से में कह रही है कि वो हंसी में कह रही है, तो ऐसा कोई टोन नहीं था, वो कहती है, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सुनर, कि तुम्हें मुझे ये जल्दी दे देना चाहिए था, लौटा देना चाहिए था, फॉर आई माइट हैव नीडेड, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती थी, इसलिए थोड़ा सा इसको जल्दी लौटा देना चाहिए था। नेक्स्ट पैराग्राफ रहेगा आपका, मैम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स, मैम फॉरेस्टियर ने उस ज्वेल बॉक्स को नहीं खोला। एज मैम लॉयजल फियर्ड सी वुड, जैसे मैम लॉयजल को डर था कि वो खोल करके देखेगी, लेकिन मैम फॉरेस्टियर ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। वॉट वुड सी थिंक, वो क्या सोचेगी, इफ सी शुड रिसीव द सब्सटीट्यूशन, अगर वो उस बदले हुए हार को पहचान लेती है तो क्या सोचेगी। वॉट शुड ही से, वो क्या कहेगी। वॉट सी वुड सी टेक हर फॉर रॉबर, क्या वो उसे एक डाकू समझेगी, लूटने वाले समझेगी। नेक्स्ट पैराग्राफ, मैम लॉयजल नाउ न्यू, अब मैम लॉयजल है वो जान गई थी, द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, की हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, की जो लाइफ की जो जरूरत होती है, उसकी जो भयानक चीज होती है, उसको वो जान गई थी। सी डिड हर पार्ट, और उसने अपना उसमें रोल भी प्ले किया, भूमिका भी निभाई। हाउएवर, फिर भी कंप्लीटली, पूरी तरह से, हीरोइकली, बड़ी ही बहादुरी के साथ में। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेट, लेकिन अब जो उन्होंने उधार लिया था, लोन लिया था, उसको पे करना जरूरी था। सी वुड पे इट, वो उसे पे करेगी। दे सेंट अवे द मेड, उन्होंने घर की नौकरानी को, मेड को निकाल दिया घर से। दे चेंज देयर लॉजिंग्स, और उन्होंने अपना जो लॉजिंग्स का जो कमरा था उसको भी चेंज कर दिया। दे रेंटेड सम रूम्स इन एटिक, उन्होंने एटिक्स पर कुछ रूम रेंट पर उधार लिए। एटिक का मतलब रूम टॉप ऑफ द हाउस, जो घर के ऊपर जो कमरा होता है उसको बोलेंगे एटिक, तो उन्होंने एटिक में रूम लिया। सी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ अ किचन, वह मैम लॉयजल जो किचन का ओडियस वर्क, जो अनइंटरेस्टिंग काम होता है, अरुचिकर काम, उसको उसने सीख लिया। सी वॉश्ड द डिशेस, वो बर्तन धोती। सी वॉश्ड द सोइल्ड लिनन, वो मैली चादर धोती। देयर क्लोथ्स, कपड़े धोती। एंड डिश क्लोथ्स, और पोछे के कपड़े साफ करती। विच सी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, फिर उनको एक लाइन के ऊपर सूखने के लिए रख देती। सी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग, वो हर सुबह रिफ्यूज को नीचे गली तक लेके जाती। रिफ्यूज का मतलब कचरा, कूड़ा करकट। एंड और ब्रॉट अप द वाटर, पानी है वो ऊपर रूम में लाती। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ, और हर एक लैंडिंग पर जब वो हाफ जाती थी तो थोड़ी सी श्वास लेने के लिए वो रुकती थोड़ी देर। एंड और क्लोथ लाइक अ वुमेन ऑफ अ पीपल, और एक आम महिला की तरह कपड़े पहनने लगी। सी वेंट टू द ग्रोसरीज बुचर्स एंड द फ्रूटियर्स विथ हर बास्केट ऑन हर आर्म, अपने खुद के हाथों में लेकर बास्केट लेकर के वो ग्रोसियर्स और बुच्चर के शॉप पर जाती, फ्रूटर वाले के पास में जाती, शॉपिंग करती, शॉपिंग के लिए। एंड हेगलिंग टू द लास्ट शो ऑफ दियर मेजरेबल मनी, अपनी कम पैसों की लास्ट रुपये तक वो मोल भाव हेगलिंग करती। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग, उसका हस्बैंड शाम में काम करता। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, और वो मर्चेंट्स के जो बुक्स होती थी, जो बिल बुक होती थी, उनको व्यवस्थित करता। एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 shows अ पेज, और रात के टाइम पर अक्सर वो 5 shows एक पेज के हिसाब से वो कॉपी का काम करता। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर, और इस तरह का जीवन 10 साल तक चला। एट द एंड ऑफ 10 ईयर, 10वें साल के आखिरी में, दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, उन्होंने सारा कर्जा चुका दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ रहेगा आपका,
मैम लॉयजल सीम्ड ओल्ड नाउ, मैम लॉयजल अब बूढ़ी लगने लगी। सी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन, वो एक मजबूत और हार्ड महिला बन गई। द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, उस गरीब घर की एक क्रूड महिला, फूअर महिला बन गई। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उसकी हेयर है वो बहुत ही बुरी तरीके से बने हुए थे। हर स्कर्ट्स अवरी, उसका स्कर्ट है वो भी अवरी था। हर हैंड्स रेड, उसके हाथ लाल थे। सी स्पोक इन अ लाउड टोन, अब वो बड़ी तेज आवाज के अंदर बात करती। एंड वॉश द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, और बड़े बड़े बाल्टियों के पानी से फ्लोर को साफ करती। पेल्स का मतलब रहेगा बाल्टी। बट लेकिन समटाइम्स, कभी कभार, व्हेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस, जब उसके हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, सी वुड सीट हर सेल्फ बिफोर द विंडो, वो खिड़की में बैठ जाती एंड थिंक, और सोचती ऑफ दैट इवनिंग पार्टी, उस इवनिंग पार्टी के बाद बारे में, ऑफ फॉर्मर टाइम, जो पहले टाइम पर गई थी उस पार्टी में। ऑफ दैट बॉल, उस बॉल के बारे में, उस डांस पार्टी के बारे में, वेयर, जहां पर सी वॉज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड, जहां पर वो इतनी सुंदर और इतनी अट्रैक्टिव दिख रही थी, उस पार्टी के बारे में सोचती। हाउ वुड इट हैव बीन इट इफ सी हैड नॉट लॉस्ट नेकलेस, कि अगर उसने नेकलेस को नहीं खोया होता तो कितना अच्छा होता। हु नोज, कौन जानता, हाउ सिंगुलर इज लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, परिपूर्ण चेंजेस, चेंजेस से परिपूर्ण लाइफ के बारे में। हाउ स्मॉल अ थिंग विल रूइन और सेव वन, एक छोटी सी चीज कैसे किसी को बर्बाद कर सकती है और बचा सकती है। वन संडे, एक रविवार को, एज सी वाज टेकिंग अ वॉक इन द चेम्स एलसी, एक संडे को जब वो चेम्स एलसी के अंदर वॉक कर रही थी, टू रीड हर सेल्फ ऑफ केयर्स ऑफ वीक्स, हफ्ते भर के कामों से अपने आप को आराम दिलाने के लिए जब वो वॉकिंग कर रही थी चेम्स एलसी के अंदर, सी सडनली प्रिसीव्ड अ वुमेन वॉकिंग विद अ चाइल्ड, फिर उसने अचानक से एक महिला को बच्ची के साथ देखा। इट वॉज मेन फॉरेस्टियर, और ये महिला मेन फॉरेस्टियर थी। स्टिल यंग, वो अब भी नौजुवा थी। स्टिल प्रीटी, अभी सुंदर थी। स्टिल अट्रैक्टिव, अभी भी अट्रैक्टिव थी। मैम लॉइजल वाज अफेक्टेड, मैम लॉइजल प्रभावित हुई। शुड सी स्पीक टू हर, कि उसे बोलना चाहिए। यस हाँ, सर्टेनली, निश्चित रूप से बोलना चाहिए। एंड नाउ दैट सी हैड पेड, और अब तो उसने पे भी कर दिया है, कर्जा भी चुकता कर दिया है। सी वुड टेल हर ऑल, अब वो सारी चीजें उसको बता देगी। व्हाई नॉट, क्यों ना बतानी चाहिए। सी अप्रोच हर, फिर मैम लॉइजल उसके अपने फ्रेंड के पास में जाती है। गुड मॉर्निंग जीन, और ग्रीटिंग करते हुए कहती है गुड मॉर्निंग जीन। ओके। हर फ्रेंड, उसकी दोस्त, डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, उसे नहीं पहचान पाती है। रिकॉग्नाइज का मतलब रहेगा पहचानना। एंड और वॉज एस्टोनिश्ड, और वो एस्टोनिश्ड हो जाती है। एस्टोनिश का मतलब सरप्राइज होना, आश्चर्यचकित होना। वो आश्चर्यचकित हो जाती है। टू बी सो फेमिलियर एड्रेस, इस तरह के परिचित एड्रेस से, बाय दिस वुमन पर्सनलाइज, इस तरह के आम लोगों के द्वारा इस तरह फेमिलियर तरीके से बुलाने से वो सरप्राइज हो जाती है। सी स्टेमर्ड, फिर वो हकलाते हुए बोलती है बट मैडम, लेकिन मैडम, आई डू नॉट नो, मैं तो आपको नहीं जानती। यू मस्ट बी मिस्टेकन, शायद आप गलती कर रही हो पहचानने में। नो आई एम मटिल्डा लॉयजल, तो मैडम ने कहा नहीं, मैं मटिल्डा लॉयजल। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, वो सरप्राइज की खुशी से चिल्ला पड़ी। ओह अरे, माय पुअर मटिल्डा, मेरी बेचारी मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज, तुम इतनी बदल कैसे गई। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट पैराग्राफ रहेगा आपका। यस हाँ, आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू, जब मैं लास्ट टाइम तुमसे मिली थी उसके बाद में मेरे कुछ मुश्किल दिन चल रहे थे। एंड सो मिजरेबल वंस, इतने दयनीय दिन। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, वही सारी चीजें सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई थी। मेरे हार्ड डेज और मेरे मिजरेबल दिन है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से चल रहे थे। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट, मेरी वजह से ये कैसे हो सकता है, उसकी फ्रेंड ने कहा। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस, क्या तुम्हें वो डायमंड नेकलेस है वो याद है, दैट यू लोन्ड मी, जो तुमने मुझे उधार दिया था, टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल, जो मिनिस्टर्स की बॉल गेम, जो मिनिस्टर की डांस पार्टी थी उसमें पहनने के लिए। तो उसकी फ्रेंड कहती है यस हाँ, वेरी वेल, बिल्कुल अच्छे से याद है। तो उसके बाद उसकी फ्रेंड, उसकी मैम लॉइजल कहती है वेल ठीक है, आई लॉस्ट इट, लेकिन मैंने उसको खो दिया था। उसकी फ्रेंड कहेगी हाउ इज दैट, ये कैसे हो सकता है, सिंस यू रिटर्न इट टू मी, हालांकि वो तो तुमने मुझे रिटर्न कर दिया था, लौटा दिया था, ये हो कैसे सकता है। नेक्स्ट, आई रिटर्न अनदर टू यू, मैंने तुम्हें दूसरा दिया था, एग्जैक्टली लाइक इट, जो बिल्कुल इसी तरह से दिखने वाला था। एंड इट हैज टेकन अस 10 ईयर टू पे फॉर इट, और उस हार के बदले में हमें 10 साल लग गए उसको पे करने के लिए, पैसा पे करने के लिए उस हार का। यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ सकती हो, दैट इट वॉज नॉट ईजी, कि इतना आसान नहीं है, फॉर अस, हमारे लिए, हु हैव नथिंग, जिनके पास में कुछ नहीं है, उनके लिए ये पे करना आसान नहीं है, आप समझती हो। बट इट इज फिनिश्ड, लेकिन अब सब कुछ फिनिश हो गया है। आई एम डिसेंडेंटली कंटेंट, मैं ईमानदारी से संतुष्ट हूँ। मैम फॉरेस्टियर स्टॉप शॉर्ट, मैम फॉरेस्टियर कुछ देर के लिए चुप रही। सी सेड, उसने कहा यू से दैट, तुमने कहा, यू बॉट अ डायमंड नेकलेस, तुमने एक डायमंड नेकलेस खरीदा, टू रिप्लेस माइन, मेरे नेकलेस के बदले। यस हाँ, यू डिड नॉट रिसीव इट देन, ये तुमने उस टाइम पर नहीं देखा था जब मैंने तुम्हें दिया था। दे वर जस्ट अलाइक, जो बिल्कुल उसी की तरह था।
एंड और सी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय। उसकी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर है, वो प्राउड और सिंपल जॉय के साथ में स्माइल करती है और कहती है मैम फॉरेस्टियर वाज टच्ड, मैम फॉरेस्टियर है उसके दिल को बात छू जाती है, एंड टुक बोथ हर एंड हैंड्स एज सी रिप्लाइड, और वो रिप्लाई करने के तरीके से अपने हाथ को बाहर निकालती है, दोनों को उठाती है और कहती है ओ माय पुअर मटिल्डा, अरे मेरी बेचारी मटिल्डा, माइन वर फॉल्स, मेरा हार तो फॉल्स था, फॉल्स का मतलब रहेगा नकली, तो मेरा हार तो नकली था, दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, उसकी कीमत है वो 500 फ्रैंक्स से ऊपर नहीं थी। लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।